सुबह के 7 बज चुके थे। रसोई से तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, लेकिन उस घर में खुशबू से ज़्यादा तनाव भरा हुआ था। मैंने कहा था ना, हमारे घर में रोटी ऐसे नहीं बेलते। माँ की आवाज़ एक बार फिर रसोई से गूंज उठी। माँ, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो बता दीजिए, लेकिन रोज़ रोज़ ताने मत मारिए, बहू आरती ने शांत स्वर में कहा। उसी समय हॉल में अखबार पढ़ रहा अमोल दोनों की बातें सुनकर फिर बेचैन हो गया। यह उसके लिए कोई नया दृश्य नहीं था। शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब उसकी माँ और पत्नी के बीच बहस नहीं हुई हो। माँ को लगता था मेरा बेटा शादी के बाद बदल गया है। आरती को लगता था मेरा पति कभी भी मेरे लिए मजबूती से खड़ा नहीं होता। और अमोल, वह दोनों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। एक दिन अमोल ऑफिस से घर लौटा। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। न टीवी की आवाज़, न किसी की बातें। क्या हुआ? उसने पूछा। माँ गुस्सा में बोली, अपनी पत्नी से कहो कि मुझे सीख देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस घर को 30 साल संभाला है। आरती की आंखों में आंसू थे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि डॉक्टर ने आपको ज़्यादा नमक खाने से मना किया है। मतलब अब तुम मुझे जीना भी सिखाओगी? अमोल ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। बस भी करो, रोज़ रोज़ की यही सब। लेकिन उसी दिन आरती ने पहली बार पूछा, अमोल, एक सवाल पूछूं? हाँ, तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, माँ या मैं? यह सवाल सुनते ही अमोल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके लिए दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण थी। उस रात उससे नींद नहीं आई। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। जब उसके पिता का निधन हो गया था, तब उसकी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और कपड़े धोकर उसे पढ़ाया था। खुद भूखी रहकर उसे दूध पिलाया था। और आरती, शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़कर पूरे घर और अमोल की जिम्मेदारी संभाल ली थी। दोनों ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, तो फिर वह किसका साथ देता? अगले दिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगा। बॉस ने पूछा, अमोल, क्या बात है? पिछले 1 महीने से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अमोल बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा था। कुछ दिनों बाद झगड़े और बढ़ गए। माँ बोली, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, कम से कम वहाँ शांति तो मिलेगी। आरती रोते हुए बोली, अगर मेरी वजह से इस घर में इतना दुख है तो मैं मायके चली जाती हूँ। दोनों की बातें अमोल के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उस रात उसने पहली बार अकेले बैठकर रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैं क्या करूँ? अगले दिन उसने एक फैसला लिया। उसने माँ और आरती दोनों को हॉल में बुलाया। दोनों गुस्से में थी। अमोल शांत स्वर में बोला, आज मैं कुछ कहूँगा, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा। दोनों ने सिर हिलाया। वह आगे बोला, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आपके एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। माँ की आंखें भर आई। और आरती, तुमने मेरा जीवन अपनाया, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। आरती भी शांत हो गई। लेकिन तुम दोनों एक बात कभी समझ ही नहीं पाई। दोनों उसकी तरफ देखने लगी। तुम दोनों जब भी लड़ती हो, हर बार मरता मैं हूँ। पूरा घर शांत हो गया। माँ, आपके हर आंसू से मेरा दिल टूट जाता है। आरती, तुम्हारे हर दर्द से मेरा दिल लहूलुहान हो जाता है। तुम दोनों मुझे जीतने की कोशिश करती हो, लेकिन उस कोशिश में हर दिन हारता मैं हूँ। अमोल की आवाज़ काँप रही थी। वह आगे बोला, आज मैंने एक फैसला किया है। दोनों घबरा गई। मैं कुछ दिनों के लिए यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? दोनों एक साथ चिल्लाई। हाँ, क्योंकि शायद तुम्हें मेरी कीमत तब समझ आएगी जब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में गया, अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद पहली बार घर में पूरी शांति थी, लेकिन वह शांति सुकून की नहीं थी। माँ जब खाने बैठती तो पहला कौर लेती ही कहती, अमोल को यह सब्ज़ी बहुत पसंद है। आरती चाय बनाती, लेकिन दूसरा कप हमेशा खाली रह जाता। रात को दोनों की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। 3 दिन बीत गए। अमोल का सिर्फ एक बार फ़ोन आया, मैं ठीक हूँ, बस।
चौथे दिन माँ ने आरती को आवाज़ दी, आरती। जी माँ। पहली बार उसने पूरे दिल से माँ कहा। माँ बोली, क्या हम दोनों से गलती हो गई? आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ माँ, शायद हम कभी अमोल का दर्द समझ ही नहीं पाए। दोनों एक दूसरे के सामने रोने लगी। माँ बोली, मैंने तुम्हें कभी बेटे की तरह अपनाया ही नहीं। आरती बोली, और मैंने भी आपको माँ की तरह समझने की कोशिश नहीं की। उसी पल दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उसी दिन उन्होंने अमोल को फ़ोन किया, बेटा घर वापस आ जाओ। अमोल ने पूछा, घर में फिर झगड़ा तो नहीं होगा ना? माँ बोली, नहीं। आरती बोली, इस बार हम दोनों तुम्हें नहीं बल्कि एक दूसरे को संभालेंगे। शाम को अमोल घर लौटा। दरवाज़ा खुला। उसने देखा माँ और आरती दोनों मिलकर रसोई में खाना बना रही थी। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। माँ बोली, आ गया बेटा? आरती मुस्कुरा कर बोली, आज तुम्हारी पसंद की पूरन पूली बनाई है। अमोल की आंखें भर आई। उसने दोनों को गले लगा लिया। खाना खाते समय माँ बोली, आज से तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आरती मेरी बेटी है। आरती ने माँ के हाथ पर अपना हाथ रखा, और आज से आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी दूसरी माँ है। कई महीने बाद अमोल के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। समय बीतता गया। घर में कभी कभी मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं। माँ कुछ समझाती तो आरती ध्यान से सुनती। आरती कोई नई बात बताती तो माँ भी मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेती। अब अमोल को किसी एक का पक्ष नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का साथ देना सीख लिया था। कुछ महीनों बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया। माँ ने अपने पोते को गोद में लिया और मुस्कुराकर बोली, जानती हो हम इसे क्या सिखाएंगे? आरती ने पूछा, क्या माँ? माँ प्यार से बोली, अगर घर जीतना है तो बहस मत जीतना, इंसानों का दिल जीतना। अमोल दोनों को देख रहा था। उसे एहसास हुआ, परिवार को बचाने के लिए हमेशा किसी एक का जीतना ज़रूरी नहीं होता। कई बार जब अहंकार हार जाता है तब रिश्ते जीत जाते हैं। उस दिन उस घर में किसी की हार नहीं हुई थी। जीती थी तो सिर्फ ममता, जीता था विश्वास, और सबसे बढ़कर माँ, सास और बेटे के रिश्ते में खोया हुआ घर एक बार फिर वापस मिल गया था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले। इससे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले सुनने और देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।